चीन में एससीओ में भारत के कड़े रुख के चलते साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया। इस दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। एससीओ समिट में अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। चीन में एससीओ समिट में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर कड़ा मैसेज दिया है। भारत के कड़े रुख के चलते साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया है। जहां रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख दिखाया, वहीं दुनिया को आगाह किया कि आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति नहीं हो सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में आयोजित संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में आतंकवाद पर भारत का सख्त रुख दोहराया है। रक्षा मंत्री ने साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिडेंस फ्रंट ने ली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीतिगत हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, जिसके तहत भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखेगा। A proxy of UN designated terror group Lashkar-e-Taiba claimed responsibility for the attack. The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LTTE's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. वहीं चीन और पाकिस्तान ने दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की, जिसके कारण भारत के विरोध के बाद साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। जाहिर है, चीन के किंगदाओ में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर भारत के कड़े रुख को दुनिया के सामने रखा है और इसके जरिए साफ और स्पष्ट मैसेज दिया है कि भारत आतंकवाद पर दोहरा रुख बर्दाश्त नहीं करेगा। यही वजह है कि साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।